रात के 12 बज रहे थे और अंकिता अभी अभी अपनी मीटिंग खत्म करके घर आई थी। मीनू अंकिता से उसका पर्स लेते हुए उसके साथ उसके कमरे की तरफ चल पड़ी। अंकिता काफी थकी लग रही थी। वो अपने कमरे के सोफे पर बैठते हुए पूछी, पैकिंग हो गई अनिका की? मीनू वार्डरोब से अंकिता के लिए कपड़े निकालते हुए बोली, जी मैडम। सुबह की फ्लाइट है उसकी, देखो वो सोई की नहीं, या फिर अभी भी किसी चीज पर अपना गुस्सा उतार रही है। मीनू बिस्तर पर कपड़े रखते हुए बोली, जी अभी देखती हूँ। मीनू अंकिता से कमरे से निकलकर अनिका के कमरे में आ गई। अनिका ब्लैंकेट ओढ़े आराम से सो रही थी, लेकिन उसके कमरे की लाइट जल ही रही थी। मीनू मन ही मन आश्चर्य से बोली, लाइट ऑन है, फिर बेबी कैसे सो गई? अनिका कभी भी लाइट ऑन करके नहीं सोती थी, लगता है यहाँ से दूर जाने के एक्साइटमेंट में सो गई। खैर कोई नहीं, मैं ही ऑफ कर देती हूँ, भगवान करे बेबी की जिंदगी में जल्द ही सब ठीक हो जाए। मीनू लाइट ऑफ करके अनिका का दरवाजा लॉक करते हुए सोने के लिए चली गई। उधर विक्रम की आंखों में दूर दूर तक नींद का नामोनिशान नहीं था। वो अंकिता से जरूरी काम के बारे में झूठ बोलकर स्टडी रूम में बैठकर लगातार शराब पिए जा रहा था। उसे अनिका का अपनी नजरों से दूर जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसे सिर्फ ये चिंता सताए जा रही थी कि यदि अनिका की जिंदगी में कोई और आ गया तो क्या होगा। अभी तक अनिका कहाँ जाती है, कौन कौन उसका दोस्त है, वो किससे बात करती है, नहीं करती है, उसके हर पल का हिसाब वो रखता था। यदि कोई भी अनिका का दोस्त भी बनना चाहता या उसके करीब आना चाहा, तो विक्रम ने उसे अनिका से दूर कर दिया। लेकिन अब जब वो घर से दूर जा रही है, तो उसका परेशान होना जायज़ था, क्योंकि वो जानता था वो इतनी खूबसूरत है कि कोई भी आसानी से उसकी तरफ खींचा चला आएगा। और उस पर से वो अंकिता चतुर्वेदी की बेटी भी थी। और तो और उसमें इतना कूट कूट कर गुण भरा पड़ा था कि कोई भी उसे अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहेगा। लोगों के उसके करीब आने की पॉसिबिलिटी 100% थी। विक्रम फ्रस्ट्रेटेड होते हुए बुदबुदाया, बिल्कुल अपने बाप पर गई। अनिका के बारे में यही सब सोच सोचकर उसका गला सूखा जा रहा था। वो अपने इतने सालों की मेहनत को इस तरह बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता था। विक्रम यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या क्या नहीं किया था। वो टेंशन में टेबल पर रखे बोतल को उठाकर अपने ग्लास को आधे तक भर लिया, लेकिन उसने आइस डालने के लिए जैसे ही आइस ट्रे निकाला, उसे खाली देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया। वो ट्रे को नीचे पटकते हुए जोर से आशीष को आवाज लगाया, आशीष भागते हुए आया। जी साहब। वो खाली ट्रे दिखाते हुए बोला, एक काम भी अच्छे से नहीं कर सकते है, कहा आइस? ओए, खत्म हो गया, अभी लाता हूँ सर। वो भागते हुए गया और आइस से भरा एक बकेट लेकर आया और उसमें से कुछ आइस निकालकर ग्लास में डालते हुए बोला, सर रात काफी हो गई है, क्या आज आप सारी रात ऐसे ही बैठे रहेंगे? विक्रम का हाथ ग्लास पर कस गया। वो दांत पीसते हुए दूसरे हाथ से गुस्से से आशीष का कॉलर पकड़ते हुए बोला, तो तुम क्या चाहते हो, मैं हाथ पर हाथ रखकर तमाशा देखता रहूं? वो घबराते हुए बोला, नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। विक्रम उसका कॉलर छोड़कर शराब पीते हुए बोला, अच्छे से समझ रहा हूं तुम्हारा मतलब। आशीष डरते हुए बोला, सर छोटी मुन्ह बड़ी बात, अब आपको कुछ और सोचना होगा। इस बार तो मैडम भी आपके जायसे में नहीं आई। बेबी तो पहले से ही आपको पसंद नहीं करती थी, और अब वो यहाँ से दूर भी जा रही है। ऐसे में आप अपनी मंजिल तक कैसे पहुंच पाएंगे? विक्रम गुस्से से उसे घूरा, फिर ड्रॉअर से एक नोट का बंडल उसके मुंह पर फेंकते हुए बोला, तुम अपने काम से काम रखो, बाकी क्या करना है नहीं करना है मुझे पता है। और रही मेरी बात, तो अपने बरसों की मेहनत को इस तरह कभी बेकार नहीं होने दूंगा। जिस मकसद के लिए मैं यहाँ आया था, उसे पूरा किए बगैर मैं कहीं नहीं जाने वाला, और न ही अपने मकसद के बीच में किसी को आने दूंगा। उसे जहाँ जाना है जाने दो। आशीष मुंह खोले विक्रम को देखने लगा, जो अभी होश में नहीं था। नशे में उसका आंख बंद होता देखकर आशीष चुपचाप वहां से उठकर स्टडी रूम का दरवाजा धीरे से बंद करते हुए बाहर निकल गया। सुबह के 5 बजे के अलार्म के बजते ही मीनू उठकर अनिका को उठाने के लिए उसके कमरे में आई, लेकिन वो देखी अनिका अभी भी सो ही रही थी। डाउट अनिका के जाने के ख्याल से मीनू का मन उदास था, लेकिन वो उसके लिए काफी खुश थी। मीनू कमरे का पर्दा हटाते हुए अनिका को आवाज देते हुए बोली, बेबी उठ जाइए, आपकी फ्लाइट एट सी। लेकिन न तो अनिका मीनू की बातों का जवाब दिया और न ही उसके बॉडी में कोई हलचल हुआ। वो अभी भी उसी तरह सो रही थी, गहरी नींद में। उफ बेबी, आप भी ना। मीनू अनिका के बगल में बैठते हुए
उसके कंधे को हिलाते हुए बोली, बेबी मैडम गुस्सा हो जाएंगी, अब उठ भी जाइए, आपकी फ्लाइट है। अनिका अभी भी कुछ नहीं बोली। मीनू को कुछ अजीब लगा, वो घबराते हुए अनिका के सर पर हाथ रखी। वो तेजी से अपना हाथ हटाते हुए खड़ी होते हुए बड़बड़ाई, हे भगवान, बेबी को तो बहुत तेज बुखार है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। हाँ, मैडम को बताना होगा। ये सोचते हुए वो जल्दी से रूम से निकलकर अंकिता के कमरे की तरफ बढ़ गई। लेकिन आधे रास्ते में ही उसे अंकिता आते हुए दिखी। मीनू, तुम्हें ही ढूंढ रही थी, जल्दी से कार में सामान रखवाओ। मीनू को चुप देखकर वो संकित होते हुए पूछी, अनिका रेडी हो गई ना? मीनू हकलाते हुए बोली, मैडम, बेबी को बहुत तेज बुखार है। अंकिता चौंकते हुए बोली, क्या फीवर है? और गौर ये लचकी भीन पता है इसे, बारिश में भीगने से इसकी तबीयत खराब हो जाती है। डाउट डाउट डाउट। लेकिन फिर भी मनमानी करती है। ये लड़की कब किसी की सुनती है? एक काम करो, जल्दी से डॉक्टर को कॉल लगाओ। जी मैडम, अभी करती हूँ। ये कहते हुए मीनू डॉक्टर को कॉल करने चली गई और अंकिता परेशान होकर अनिका के कमरे की तरफ बढ़ गई। बिट्स का विशाल ऑडिटोरियम स्टूडेंट्स से खचाखच भरा हुआ था। सब अपनी अपनी सीट पर बैठ चुके थे। संजना विराज के साथ बैठकर इतरा रही थी, वही विराज अंदर ही अंदर खिए रहा था। जहां संजना लड़कों के अटेंशन का कारण बनी हुई थी, वही विराज बेमन से उसके साथ बैठा हुआ अपने दादू पर गुस्सा हो रहा था। संजना जब भी कुछ विराज से पूछ रही थी तो वो या तो अपना सिर हिलाकर या फिर अपनी गर्दन हिलाकर जवाब दे रहा था। विराज की बेबसी का दिव्य और विवान बहुत अच्छे से लुफ्त उठा रहे थे। तभी विवान के बगल में पलक बैठते हुए बोली, हेलो विवान। लड़की की आवाज सुनकर विवान की आंखें चमक गई। वो घूमकर देखा तो पलक उसके बगल में बैठी उसे ही देख रही थी। विवान हैरानी से, पलक तुम? पलक मुस्कुराते हुए बोली, हम। वैसे मैं यहाँ बिना तुम्हारे परमिशन के ही बैठ गई। तुम माइंड तो नहीं करोगे ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, इनफैक्ट मैं तो चाहता ही था कि फिर से तुमसे मुलाकात हो, और डेट हो गया। विवान मुस्कुरा पड़ा। पलक विवान के चेहरे को देखते हुए बड़े ही प्यार से बोली, थैंक यू विवान। ये किस लिए? कल तुमने जो भी किया मेरे लिए, उसके लिए। विवान मुस्कुराते हुए अपने बाल पर हाथ फेरते हुए बोला, इट्स ओके यार, अब तो हमें साथ ही रहना है। कैसा थैंक यू, कैसी सॉरी? व्हाट? साथ में रहना? मैं कुछ समझी नहीं। पलक विवान को देखने लगीन। विवान जल्दी से अपनी बात को संभालते हुए बोला, साथ में मीन्स हम साथ ही पढ़ने वाले हैं ना बिट्स में? ओह, ओके ओके। ये तो है। तभी अनाउंसमेंट हुआ, अटेंशन स्टूडेंट्स, अब हमारे बीच मिस अरुंधति रॉय, प्रिंसिपल, आ रही है। सारे स्टूडेंट एक साथ खड़े हो गए। राय स्टूडेंट्स के बीच से होती हुई स्टेज पर आई और माइक के सामने खड़े होते हुए बोली, वेलकम स्टूडेंट्स। बिट्स के नए सत्र में आप लोगों का स्वागत है। बिट्स में पढ़ने का सपना हजारों लाखों स्टूडेंट्स का होता है, लेकिन उसमें से कुछ चुनिंदा स्टूडेंट्स ही अपना ये सपना पूरा कर पाते हैं। इसलिए आप लोगों को खुद पर प्राउड फील होना चाहिए, क्योंकि आप लोग उन चुनिंदा स्टूडेंट्स में से एक है जिन्हें बिट्स में पढ़ने का मौका मिला है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बिट्स का इतिहास बहुत पुराना है। न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी हमारे स्टूडेंट्स ने अपना पर्चा लहराया हुआ है, इसलिए देश विदेश के ऊंचे ऊंचे ओहदे पर वो विराजमान है। और ये इसलिए संभव हो सका क्योंकि उन्होंने यहाँ के अनुशासन को आत्मसात किया और आगे बढ़ते गए। जिंदगी में अनुशासन का होना उतना ही महत्व रखता है जितना जीने के लिए साइंस है। इसलिए मैं आप लोगों से भी यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिट्स की गरिमा को हमेशा बनाए रखेंगे और ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे यहाँ का अनुशासन खंडित हो। वैसे तो हर बार हमारा सत्र विशेष होता है, लेकिन इस बार कुछ खास है। आप सब जानते हैं, यहाँ एडमिशन सिर्फ स्टूडेंट के एकेडमिक को देख कर नहीं दिया जाता, बल्कि बहुत सारे फैक्टर्स को देखने परखने के बाद ही यहाँ एडमिशन दिया जाता है। इस बार हमारे कॉलेज में कुछ स्टूडेंट ऐसे भी आए हैं जिन्होंने न सिर्फ अपने नंबर बल्कि अपने टैलेंट से भी हमें प्रभावित किया है, और हम आशा करते हैं वो आगे भी अपना बेस्ट देते रहेंगे। आप लोगों को ये बताते हुए खुशी हो रही है कि इस बार के सत्र में आप लोगों के साथ बैडमिंटन की नेशनल खिलाड़ी अनिका चतुर्वेदी भी शामिल होने जा रही है। राय की बात सुनकर सब अपने अपने अलग बगल देखने लगे। सोनिया विराज को हिलाते हुए बोली, कौन है ये अनिका चतुर्वेदी? क्या तुम जानते हो? विराज स्टेज की तरफ देखते हुए बोला, हाँ नाम तो सुना है, लेकिन पता नहीं होगी कोई। मुझे क्या यार, तुमने सुना नहीं? वो भी हमारे साथ पढ़ेगी। सो विराट, क्या वो खूबसूरत होगी?
विराज गुस्से से उसे घूरते हुए बोला, तुम क्या पागल है, वो कैसी भी हो, मुझे क्या उससे लेना देना। संजना विराज के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए बोली, बिल्कुल ऐसे ही रहना, वैसे तुम्हें परमिशन भी नहीं है मेरे सिवा किसी और को देखने की। विराज गुस्से से संजना को देखते हुए अपना हाथ खींच लिया। बैठना है तो चुपचाप बैठो, मुझे परेशान मत करो, वरना मैं उठकर दूसरी जगह चला जाऊंगा। संजना अपने मुंह पर उंगली रखते हुए बोली, सॉरी अब कुछ नहीं पूछूंगी अनिका के बारे में। संजना तो चुप हो गई, लेकिन विराज अपनी भौहों को सिकुड़ते हुए मन ही मन बोला, अनिका चतुर्वेदी। तब ही राय मुस्कुराते हुए बोली, आप लोग जिसे ढूंढ रहे हैं वो अभी ऑडिटोरियम में नहीं है, किसी कारणवश अनिका आज कॉलेज नहीं ज्वाइन कर पाई, लेकिन वो बहुत जल्द ही आप लोगों के बीच होगी। अब मैं अपना स्पीच इसी उम्मीद के साथ खत्म कर रही हूँ कि आप लोग यहाँ के नियम और कायदे को अच्छे से फॉलो करते हुए अनुशासन में रहेंगे। इतना कहकर अरुंधति रॉय स्टेज से उतरकर ऑडिटोरियम से बाहर निकल गई। जारी।